ओ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुवे यद्भद्रं तन्न आशुवे। सभी भाइयों और बहनों, बहुत लंबे समय के बाद आज से पुनः ये प्रसारण प्रारंभ कर रहा हूं। बहुत सारे भाई और बहनों ने बीच बीच में यह इच्छा भी व्यक्त की कि ये प्रवचनों का क्रम रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। किंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि इस लंबे अंतराल में ये क्रम प्रारंभ नहीं हो सका। अब मैंने विचार किया कि सभी भाइयों और बहनों को चारों वेदों में क्या है यह जनाने के लिए क्रमशः चारों वेदों को सबको सुनाना चाहिए। आपके मन में प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि वेदों को सुनने की और सुनाने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि जब वेद का नाम हम सुनते हैं तो हमारे मन में केवल एक छवि उभरती है कि वेद का प्रयोजन केवल मात्र यज्ञ आदि करने से है। घर में कोई विशेष उत्सव हो रहा हो, कोई कारोबार करना हो, या फिर कोई यज्ञ आदि करने का विचार बने, उसमें वेद के मंत्रों को बोलो और स्वाहा करके आहुति दे दो। वेद के मंत्रों का प्रयोजन पूरा हो गया। सामान्यतः लोग यही समझते हैं, किंतु यथार्थ इससे भिन्न है। यथार्थ ये है कि मानव जीवन का कोई पहलू ऐसा नहीं है, कोई पक्ष ऐसा नहीं है जहां वेद का उपयोग न होता हो और वेद का हमारे जीवन में सर्वोपरि महत्व सिद्ध न होता हो। मानव जीवन का चाहे आध्यात्मिक पक्ष हो, ईश्वर के आत्मा के प्रकृति के संबंध में, चाहे पारिवारिक पक्ष हो, चाहे सामाजिक पक्ष हो, राजनीतिक पक्ष हो, वैज्ञानिक पक्ष हो, पशु पक्षियों के जीवों के संरक्षण का पक्ष हो, या सामान्य व्यक्तियों के पारस्परिक व्यवहार का पक्ष हो, कोई पहलू ऐसा नहीं है जिसके विषय में परमपिता परमात्मा ने वेद के माध्यम से यह न जनाया हो कि तुम इस पक्ष में यह करो, यह तुम्हारा धर्म है, ऐसा करने से तुमको सुख मिलेगा। वेद का प्रयोजन हर समय हर काल में यथा तथ्य बना रहता है, किंतु कुछ काल ऐसा गया हमारे इतिहास का जिसमें वेदों के स्वरूप को बिगाड़ दिया गया और ऐसा स्वरूप लोगों के सामने रखा गया कि लोगों को लगा कि यह तो एक कपोल कल्पनाओं का सारा विस्तार है और कुछ भी नहीं है वेदों में। किसी ने इनको गडरियों के गीत कहा, किसी ने इनको भद्दी भद्दी अश्लील बातों से भरा हुआ ग्रंथ कहा। परिणाम ये हुआ
कि हमारी आने वाली पीढ़ी वेदों से विमुख होती चली गई, और वेदों से विमुख होने का परिणाम यह हुआ कि आज जिधर देखें उधर दुख ही दुख दिखाई दे रहा है। सारी दुनिया आज भयभीत है। ये जो चल रहा है कोरोना का, सारी दुनिया भयभीत है। यदि वेदों का प्रचार प्रसार विश्व में हुआ होता तो यह संकट आता ही नहीं, और आता तो इसका तुरंत ही निवारण हो गया होता, तुरंत ही निवारण हो गया होता। क्योंकि जब मैं पढ़ता हूं कि इसका प्रभाव सबसे पहले फेफड़ों पर होता है, यदि आप सांस को 45 सेकंड न रोक पा रहे हो तो समझो कोरोना का प्रभाव हो गया। गले में कफ जा रहा हो, न जा रहा हो, सूखी खांसी हो रही हो तो समझो कोरोना का प्रकोप हो गया। वेद का प्रचार प्रसार होता तो वेद के अनुकूल जीवन होता। नित्य प्रति हम यज्ञ करते, नित्य प्रति प्राणायाम करते, नित्य प्रति हम उन नियमों का पालन करते जिन नियमों का पालन करने का वेद में निर्देश है, तो कोरोना जैसे संकट का आने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। क्योंकि यह एक दैविक आपदा है। वेद के अनुसार 3 प्रकार के जो दुख होते हैं, उन दुखों में एक दुख है आधि दैविक, दूसरा आधि भौतिक और तीसरा आध्यात्मिक। तो ये जो भूकंप, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, महामारी आदि हैं, ये सब दैविक दुख हैं, सब दैविक दुख हैं। तो इनसे वेद के अनुयायी आज भी बचे हुए हैं। एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जो नित्य प्रति यज्ञ करने वाला हो, प्राणायाम करने वाला हो और इस कोरोना से संक्रमित भी हो। एक भी नहीं मिला। आपको कोई मिला हो तो आप मुझे बताएं, मेरी भ्रांति दूर हो जाएगी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि वेद का महत्व हर काल में, हर समय पर, हर व्यक्ति के लिए बराबर बना रहता है। इसलिए वेद में क्या है यह जानना बहुत आवश्यक है। जिसके मन में जैसा आया वेद के विषय में वैसा ही कहना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि लोगों को यही पता नहीं कि वेद क्या है, वेद मंत्रों की व्याख्या हम कैसे करें, वेदों का स्वरूप क्या है, उसके का अर्थ सही है कि गलत है, ये कैसे जाने, यही पता नहीं है। तो इसलिए जो वेद का नाम लेकर के मंत्र बोल दिया और उसकी उल्टी सीधी व्याख्या कर दी, तो लोग समझ लेते हैं कि यही वेद है और ये व्याख्या है तो भाई ये कुछ नहीं, बेकार है। तो इसलिए मैं कल से ऋग्वेद से प्रारंभ करूंगा, प्रतिदिन एक सूक्त की व्याख्या। वेद के मंत्रों में क्या निर्देश है और इसका पालन करने से हमको क्या प्राप्ति होगी, क्या लाभ होगा, यह सब मंत्र के साथ साथ आपको बताऊंगा, जो ऋषियों मुनियों के मतानुसार होगा। मेरा अपना कोई मत उसमें नहीं होगा,
क्योंकि जैसे आप हैं ऐसा ही मैं हूं, कोई विशेषता नहीं। किंतु जिन्होंने वेद का मंथन किया और वेद का रहस्य जानने के लिए पूरा जीवन लगाया, उन ऋषियों के द्वारा जो वेद के रहस्य बताए गए हैं, उनको सुन करके आप कहेंगे अरे हम इतने बड़े लाभ से वंचित रहे, इतने बड़े लाभ से वंचित रहे। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं राम का नाम, कृष्ण का नाम, तो राम भी चारों वेदों के पंडित थे, कृष्ण भी चारों वेदों के पंडित थे। गीता में बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं अर्जुन को कि वेद में जिस परमात्मा का वर्णन किया गया है, जिस ब्रह्म का वर्णन किया गया है, अब मैं वो स्वरूप तुम्हें बताने जा रहा हूं। तो आप जरा विचार कीजिए, राम भी हनुमान जी के विषय में लक्ष्मण को समझा रहे हैं वाल्मीकि रामायण में कि इस व्यक्ति ने ऋग्वेद पढ़ा है, यजुर्वेद पढ़ा है, सामवेद पढ़ा है, यजुर्वेद पढ़ा है, चारों वेद पढ़ा है। जब लक्ष्मण जी ने पूछा कि भैया आप कैसे कह रहे हैं कि यह व्यक्ति तीन वेद का पंडित है, तब राम ने कहा न ऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारण न सामवेद विदुषे शक्यम एवं प्रभाषितुम। यदि इसने ऋग्वेद न पढ़ा होता, यदि यह सामवेद यजुर्वेद का पंडित न होता, यदि यह सामवेद का ज्ञाता न होता, तो इतनी परिमार्जित भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता था। तो जो ये घोषणा कर रहे हैं कि यह तीन वेद का पंडित है हनुमान, क्या वो स्वयं इन वेदों को नहीं पढ़े होंगे? चारों वेदों को पढ़ा था राम ने। तो हमारे महापुरुष इन्हीं वेदों को पढ़ पढ़ करके और इनके अनुसार अपने जीवन का यापन करते थे। तब ये देश विश्व गुरु था, विश्व गुरु था। यहाँ के ऋषियों के चरणों में बैठ करके दुनिया के लोग विद्या अध्ययन करने आया करते थे। विज्ञान में यह देश वेदों के आधार पर अन्वेषण करते करते सर्वोपरि था। सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था सारी इतनी ऊंची थी, इतना ऊंचा आदर्श, जब तक हम वेदों का पालन करते रहे, वेद के अनुसार आचरण करते रहे। और वह आचरण तब करेंगे जब हमें पता होगा कि वेद क्या है और वेद में क्या कहा गया है। तो इसलिए आप सबसे मेरा बड़ा नम्र निवेदन है कि परमात्मा की वाणी वेद के प्रचार प्रसार के लिए आप सब अपना पूरा सहयोग प्रदान करें, पूरा सहयोग। आप तो स्वयं इस चैनल को सब्सक्राइब करें ही, दूसरों को भी प्रेरित करें, जिससे पता लगेगा कि दुनिया में आज भी वेदों के ज्ञान के पढ़ने और इसको सुनने की जिज्ञासा रखने वाले लोगों की कमी नहीं है। जितने लोगों तक आप परमात्मा की इस वाणी को पहुंचाएंगे और पहुंचाने में सहयोग करेंगे, उतना ही आपको भी इसमें पुण्य लाभ मिलेगा। तो इसलिए कल से हम नित्य प्रति एक सूक्त ऋग्वेद का, और जब ऋग्वेद पूरा हो जाएगा उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद, और परमात्मा की कृपा बनी रही तो चारों वेदों को क्रम से, हर मंत्र को, कोई मंत्र छोड़े बिना, 20,416 मंत्र हैं चारों वेदों में, एक एक मंत्र को आपके सामने ऋषियों की भाष्य शैली के अनुसार उसका अर्थ आपके सामने रखूंगा, भाव आपके सामने रखूंगा। और यह क्रम
निरंतर चलता रहेगा, इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हुए ओम शम।